एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स P Q R S T एंड U ऑन द कार्टेशियन प्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इनको जो है वो ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है वो हमने शो करना है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, वो लिखा हुआ है P इंटू 2 और 5। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर है आपके पास। ऑर्डर पेयर में जो पहला पॉइंट होता है वो आपका क्या है, वो एक्स एक्सेस को शो करता है या एक्स पोजीशन को, और सेकंड वाला जो है वो आपकी वाई को शो करता है। अब इसको हमने इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है वो शो करना है। अच्छा देखिए, ये जो 2 पॉइंट है आपका, दो तरीकों से मैं इसको जो है वो आपको जो है वो यहाँ शो करना जो है बताऊंगा कि कैसे पॉइंट आपने ड्रा करना है। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप देखें, हमेशा ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जहाँ इंटरसेक्ट करती है ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू ले, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो इसका मतलब ओरिजिन से हम जो है वो 2 यूनिट पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड के ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या है 5 है, तो ये जो है वो कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू होती है। अब ये 5 जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से शुरू होंगे पर ऊपर की तरफ 5 की तरफ जाएं, तो ये पॉइंट आपका आ जाता है जहाँ हमारा जो है वो P पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे ये P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2 और 5 है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, ओरिजिन से ये 2 पॉजिटिव है तो यहाँ आपने शो कर देना है। ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और सेकंड आप देखें जो y की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में क्या करना है, मिला देना है। इसको इस साइड पे ऐसे आ जाएगा और नीचे वाला जो इसी तरह जो है वो ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, तो जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका जो है P कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमने जो पहला पॉइंट P पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और वाई जो है वो भी पॉजिटिव था, वो हमने अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो लाई करता है। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, वो है जी क्यू, वो है 1 और 2। अगेन इसमें x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आपका पॉइंट जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा, यहाँ तक पहुँचा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद y की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ आके आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्यू है आपका और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो 1 और 2 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें हमारे पास आर। अच्छा, आर में हमारे पास वैल्यू है जी -2 और सेकंड वैल्यू है जी वाई की -1। अच्छा, अब अगेन देखें एक्स की वैल्यू जो है वो -2 है, -2 है तो ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जाते हैं तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट यहाँ तक पहुँचा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसके बाद हमने क्या करना है, वाई की सेकंड को ऑर्डर पेयर जो है वो उसकी वैल्यू देखनी है, -1 है तो -1 वाई की वैल्यू जो है तो नेगेटिव कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ठीक है, ये आपका जो है वो आर है, और साथ इसके लिख देंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स के हैं आपके पास -2 है और -1 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो एस है। एस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी 6 और -2। अब x की वैल्यू जो है ये x की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, और इस तरह जो y की वैल्यू है ये आपके पास जो है नेगेटिव है। तो अब देखें x पॉजिटिव कहाँ होगा, ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर मैं जाऊँ तो आपके पास 6 वैल्यू, तो यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो 6 वैल्यू आपके पास यहाँ तक आती है। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है, वो -2 है तो वो नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव नीचे की तरफ वैल्यू आती है y की, तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आपके पास 2 यूनिट्स नीचे गए तो ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो 6 और -2 है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट है वो है टी। अच्छा, अब टी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हैं जी 3 और -2। ले अच्छा, इसको ड्रा करें। अच्छा, ये पहला जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और सेकंड वाला आपका जो है वो वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और वाई की वैल्यू जो है वो आपके -2 है तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम ओरिजिन से इसको शुरू करें तो आप देखें यहाँ से ये ओरिजिन है,
तो x की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ 3 के ऊपर जाके यहाँ तक आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो -2 है, -2 का मतलब क्या हुआ, आपका पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 2 यूनिट नीचे ले जाए तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप लिख लें। वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, t3 - 2, तो ये t को शो करेगा और 3 पॉजिटिव और -2, ठीक है। तो ये हमारा t पॉइंट आ गया। अच्छा, आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है u, ठीक है। u से रिप्रेजेंट किया हुआ है, पॉइंट का नाम है और ये -1 है और 2 है। अगेन इसमें x कोऑर्डिनेट -1 है, -1 है तो ओरिजिन से देखें, यहाँ से जो है शुरू करें तो ये आपका लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद y की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखें यहाँ, यानी ये आपका पॉइंट है और इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो -1 और 2 है, यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है।